अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.8। ठीक है, तो 4.8 के क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अच्छा, थोड़ा सा मैं इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फाइंड द फैक्टर्स, के फैक्टर्स फाइंड करने हैं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग क्या, फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम से करने हैं। तो ये क्वेश्चन जो हमारा मेथड यूज़ होता है इस क्वेश्चन में, वो मेथड है हमारा जो हमने पीछे दो मेथड पढ़े हैं, एक रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, ये इन दोनों से होता है सॉल्व। और हमें जो फैक्टर थ्योरम जो निकालने हैं, ये हम किसके निकालने हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के निकालने हैं। किसके, क्यूबिक। ठीक है, नोट करो, सब में सबके क्वेश्चन क्यूब वाले ही हैं। देख लो, क्यूब 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 ऐसे, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। और बाकी और अगर मैं आपको इन डिटेल्स इसका इंट्रोडक्शन देने लग गया तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो अभी बस आप अपने माइंड में ये बात बिठा लो कि फैक्टर थ्योरम वाले क्वेश्चन किस तरह से होंगे। अच्छा, इसके फैक्टर्स निकालने, फैक्टर्स तो आपको पता है ना कैसे निकालते हैं। मतलब आज तो चलो छोटी क्लास की एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपके पास HCF और LCM के क्वेश्चन आते थे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपके पास कोई नंबर दिया जाता था, HCF ले लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आपको कोई भी उसमें नंबर दिया जाता था, जैसे नंबर क्या है, 18 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया, कोई सा भी नंबर। फिर हम उसमें क्या देखते थे कि ये किस किस के टेबल में आता है। तो 6 किस किस के टेबल में आता है लिख दिया करते थे, 8 किस किस टेबल में आता है लिख दिया करते थे, और 10 किस किस के टेबल में आता है लिख दिया करते थे। फिर उसमें से कॉमन निकालते थे और उसमें से देखते थे कि हाईएस्ट कौन सा है। तो कॉमन जो निकालते थे मतलब कॉमन फैक्टर निकालते थे ना उसके। ठीक है, तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा था एक। तो ये क्वेश्चन भी हम मतलब थोड़ा थोड़ा उसी के जैसा ही एक तरह से। खैर, आप इंट्रोडक्शन पे इतना ध्यान मत दो, डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन पे आ जाओ, हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ईजिली उससे समझ में आ जाएगा। अच्छा, जो आखिरी नंबर लिखा होगा ना, आखिरी नंबर ये 1 है, इसका -1, इसका -6, -20, -18, -2, ये आखिरी नंबर पर थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, और आखिरी नंबर पर इसलिए ध्यान देना है क्योंकि इससे हम फैक्टर देखेंगे कि 1 किस किस के टेबल में आता है, तो हम वही वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, वही वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलो आओ शुरू करते हैं। अभी आप इंट्रोडक्शन वगैरह आपको समझ ना आया हो तो उस पर इतना ध्यान मत दो, आप मेन क्वेश्चंस देखो, मैं क्वेश्चंस किस तरह से करा रहा हूँ, तो वहीं पर ही आपको सब इजली समझ में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। वाला क्वेश्चन करना, ये इसका क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है। अच्छा, अब याद करो, पिछले क्वेश्चन में आपको पहले से फैक्टर दिया हुआ था, इज़ डिवाइडेड बाय इज़, जिससे जिस तरह भी करके आपको दिया जाता था किसकी, एक्स की वैल्यू। हाँ चलो, एक्स की वैल्यू से याद कर लो, आपको पहले एक्स की वैल्यू दी जाती थी। इसमें एक्स की वैल्यू दी भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमें पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी कि हम एक्स की वैल्यू क्या डालें। अच्छा, एक्स की वैल्यू फाइंड तो कर दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक्स की वैल्यू इन जगहों पे एक्स का कोई ऐसी वैल्यू डालोगे। ठीक है, इन जगहों पे एक्स की कोई मतलब एक्स की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू डालोगे कि वो पूरा सॉल्व हो के इस पूरे का आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। ठीक है, ये पूरे का आंसर ज़ीरो आ जाए। तो सबसे पहले आप स्टार्ट लो 1 से लो, फिर मतलब प्लस के 1 से लो, फिर माइनस के 1 से लो, फिर ऐसे चलते रहो आगे, प्लस के 2 से लो, फिर माइनस के 2 से लो, फिर यही चलते रहो, प्लस के 3 से लो, फिर माइनस के 3 से लो। अच्छा, ये क्वेश्चन प्लस के 1 या माइनस के 1 से ही हो जाएगा। ये मैंने कैसे पहचाना है, मैंने आपको बताया था फैक्टर, लास्ट वाले का फैक्टर देखेंगे, जो लास्ट वाला नंबर है 1, 1 किसके टेबल में आता है, 1 तो सिर्फ 1 के टेबल में ही आता है। ठीक है, तो 1 से हम फिर इसका मतलब 1 से आगे जा ही नहीं सकते एक्स की वैल्यू में। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू हमारे पास +1 आएगी या -1 आएगी। ठीक है, मतलब समझे मेरी बात का, एक्स की वैल्यू +1 आएगी या -1 आएगी, बस। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया। और बाकी आप एक दफ़ा +1 पुट करो, एक दफ़ा -1 पुट करो, आपको पता लग जाएगा। जिस पे भी आंसर ज़ीरो आए हमारे पास, वही उसका मतलब मेन आंसर है। जैसे कि हमें रिमाइंडर थ्योरम से पहले रिमाइंडर निकालते थे ना, तो एक्स की वैल्यू दी जाती थी। इसमें हमें एक्स की वैल्यू दी भी नहीं है, तो हमें एक्स की वैल्यू खुद से निकालनी है। वो कैसे निकालनी है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हमें इस तरह से निकालनी है कि हमें कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है एक्स की जगह पे जो वैल्यू डल कर आंसर ये पूरा ज़ीरो के बराबर आ जाए। समझ गए, चलो शुरू करते हैं आप ये क्वेश्चन। ये सब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, हमारे मेन क्वेश्चन अब शुरू हुआ है। तो आप क्वेश्चन डायरेक्ट समझ भी लोगे ना तो आपको समझ में सब आ ही जाएगा। अब लिख दो, फॉर x+1, x+1 पे ले रहे हो, मतलब x की वैल्यू क्या ले रहे हो, -1 ले रहे हो। ठीक है, x की वैल्यू क्या ले रहे हो, -1। तो आप देख लो यहाँ पे। खैर चलो, ये छोड़ दो, मैं दूसरी तरह से लिखवा देता हूँ। फॉर x = 1, पहले आप x की वैल्यू किस पे ले रहे हो, 1 पे। अच्छा, इन सब जगहों पे x की वैल्यू 1 डाल के देखो, चलो डालते हैं। ये px ऐसी बन जाती है ना, पॉलिनोमियल ऑफ x।
तो 1 की पावर क्यूब माइनस 1 की पावर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, इन सब को सॉल्व करो। देखो 0 के बराबर बन रहा है, 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, माइनस ये भी 1 होता है, प्लस 1 ये भी -1। तो देखो अब ये इसको सॉल्व करोगे तो प्लस वाले से ये माइनस वाले कैंसिल हो गया, क्योंकि 1 + 1 क्या वो 1 - 1 क्या होता है 0 होता है, और ये भी प्लस, इसके पीछे प्लस की साइन है, इसके पीछे माइनस की साइन है, तो 1 - 1 क्या होता है 0 होता है, तो इसका आंसर 0 आ गया। मतलब हम जो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू हमारा 1 है, हमें पता लग गया। अगर यहाँ पे -1 लोगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर हमारे पास वो नहीं आएगा, मतलब 0 नहीं आएगा। हमें वो एक्स की वैल्यू वो लेनी है जिसमें आंसर 0 आ रहा हो, समझ गए। तो आ जाओ अब आगे शुरू करते हैं। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, मतलब इसका फैक्टर क्या बन गया, इसका फैक्टर हमारे पास बन गया, एक्स की वैल्यू -1 है ना, तो माइनस वहाँ आएगा तो कैसे बनेगा, देखो अब याद कर रहा हूँ मैं, एक्स की वैल्यू लेते थे ना, एक्स ये लिखा हुआ है -1 ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये पहला फैक्टर बना हुआ है इसका। ये कैसे बना, याद है ना, ये वाली क्वेश्चन को कैसे ऐसे दी जाती थी हमें क्वेश्चन में, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे रफ वर्क में देखो, रफ वर्क में देखो x -1 ऐसी दी जाती थी आपको कोई सी भी वैल्यू पिछले क्वेश्चंस में, तो आप x - 1 इक्वल्स टू 0 के बराबर ले लिया करते थे। फिर ये 0 के साथ यहाँ के 0 + 1 होता था, इसका आंसर क्या होगा, 0 के साथ प्लस होगा तो इसका आंसर हमारे बन जाएगा 1, तो x का आंसर 1 बन गया। तो यहाँ पे x का आंसर 1 ही लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x के बराबर है -1 लिखा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। तो समझ गए, तो ये मैंने क्यों लिखवाया, अब आखिर में समझोगे हमारे पास पहला फैक्टर ये बना है, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आई है, किस पर 0 आई है, 1 पे 0 आई है, 1 पे। तो अब हम सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे। अच्छा, ये मैंने इतना स्टेप क्यों किया, इतना बड़ा x की वैल्यू क्यों निकाली, हमें सिंथेटिक डिवीजन में नहीं पता था ना कि भाई x की वैल्यू क्या पुट करें, तो वही x की वैल्यू यहाँ पे डलती है, सिंथेटिक डिवीजन में यहाँ पे डाल दी। बाकी ये जो हमारे पॉलिनोमियल थे इसके जरिए आप यहाँ पे लिख दो। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है ना। एक्स का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, +1, तो 1 लिख दिया। और बाकी जो लास्ट वाला होता है रिमाइंडर वाला होता है, तो रिमाइंडर वाले को हम कॉलम अलग बना देते हैं, और -1 लिखा हुआ है, कांस्टेंट है ना। और एक और बात याद रखो, इन क्वेश्चंस में रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। मतलब ये क्वेश्चन में, उन सब क्वेश्चनों में रिमाइंडर बच जाता था ना कुछ, इसमें रिमाइंडर 0 ही आएगा, देख लेना। अगर 0 ना आए तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलत किया है, गलती की है आपने कुछ ना कुछ, ठीक है। अच्छा, पहला क्या इसकी पहचान क्या होती थी, पहला ऐसी नीचे नीचे आ जाएगा, एड्रेस ऐसे ही आ जाएगा, फिर 1 1 से क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ पे उतर जाया करता था। फिर 1 - 1 ये भी 0 हो गया, 1 0 था 0 हो गया, 1 + 1 क्या हो गया 1 हो गया, 1 0 1 1 था क्या हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पे उतर जाएगा। अब देखो 1 - 1 क्या हो गया 0 हो गया, तो रिमाइंडर बच गया ना 0, मैंने बोला था ना रिमाइंडर 0 बच जाएगा, बच गया बिल्कुल। तब इसके ज़रिए हम क्या निकालते थे, एक तरीके से हम बनाते थे, क्वेश्चन बनाते थे। तो क्वेश्चन तो आपके पास मिल जाएगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ये पहले कांस्टेंट हो जाता था, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या लिखा हुआ है, प्लस का 1 लिखा हुआ है, उसके बाद पहला x होता था तो 0x है, उसके बाद प्लस का 0x है, और ये आगे वाला क्या बन गया x²। तो 0 वाला तो नहीं लिखते थे, आपको याद है ना 0 वाला नहीं लिखते थे, या आप पहले स्टेप में डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो x² प्लस का 1 ये हमारे पास क्वोशंट आ गया, ठीक है, क्वोशंट आ गया। लेकिन हमें जो मेन निकालना था ना, मेन जो हमारा क्वेश्चन था, उसमें हमें अब मेन इसके फैक्टर्स बना के लिखना है। तो इसका मेन फैक्टर्स क्या बनेंगे, वो हम बनेंगे px वाली सूरत में, ठीक है, कौन सी वाली, px वाली सूरत में बनेंगे, द पॉलिनोमियल ऑफ x वाली की। अच्छा, तो सबसे पहले इसका तरीका क्या होता है, अब ना ये जो पहला फैक्टर बनाता है, ये पहला फैक्टर लिख दो, x की वैल्यू 1 आई थी ना, ये वहाँ चली आएगी तो माइनस बन जाएगी, तो इससे मैंने ये बनाया था। तो पहला फैक्टर आप ये लिख दो x - 1, और उसके बाद सेम जो हमारे पास क्वेश्चन था वो लिख दो x² + 1। आपके पास ये मेन आंसर आया, फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसको बॉक्स बना के इसको मेन आंसर करो, फाइनल आंसर, समझ गए। हमारे पास याद रखो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्वोशंट और जो पहला वाला x की वैल्यू आई थी ना, ठीक है, उसका फैक्टर, इन दोनों का फैक्टर मिक्स होकर बनेगा आपके पास फाइनल आंसर। समझ में आया, क्वेश्चन नहीं आया तो पीछे वीडियो करो और फिर समझो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, बस मैंने आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा दे दिया तो आप शायद थोड़े कन्फ्यूज़ हो गए हो। तो कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहीं से स्टार्ट करके आप सॉल्व करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें भी x की वैल्यू क्या लो। अच्छा, लास्ट वाला नंबर देखो, लास्ट वाला नंबर क्या है 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 के टेबल में, 1 किसके टेबल में आता है, 1 से 1 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब इस पर इसकी हमारे पास जो x की वैल्यू होगी ना, जिस पे 0 बनेगा, +1 होगी या -1 होगी, ठीक है।
तो पहले आप +1 ले लो फॉर x इक्वल्स टू 1, या आप रफ फॉर्म भी कर सकते हो, मैं तो ऐसे ही यहाँ पे करा रहा हूँ। x की वैल्यू पहले +1 पुट करके देखो, ठीक है। अब अच्छा, एक बात याद रखो, ये आपको ये क्वेश्चन में नहीं करना, अगर क्वेश्चन में कर सकते हो तो कर लो, कोई बात नहीं। आप अपने माइंड में भी कर सकते हो, यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पे 1 डाला, मतलब यहाँ पे तो 1 डाला हुआ है, तो इन सब का आंसर 0 के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा हो तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा हो तो फिर क्या करो, तो उसके बाद आप उसको उसके बराबर बनाओ, समझ गए। मतलब फिर क्या करो, फिर -1 लगा दो, आगे की वैल्यू ले लो। तो चलो पहले 1 लगा के देखो यहाँ पे इसकी जगह पे, तो इसकी जगह पे आप 1 लगा के देखो, आपका आ रहा है 1 के ऊपर क्यूब प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर -1 -1, ऐसे ही लिखा हुआ है। 1 के ऊपर क्यूब क्या होता है, 1 होता है, प्लस इसका स्क्वायर 1 का 1 ही होता है, -1 ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपकी x इक्वल्स टू 1 पे आपके क्या आ रहा है इसका आंसर, तो हाँ बिल्कुल आ रहा है। ये 1 + 1 क्या होता है 2, और -2, तो हमारे पास ये भी डायरेक्ट ही आ गया, x + 1 पे आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हमारे पास 1 ही हो गई, और इसका फैक्टर क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ के माइनस हो जाएगा, तो x -1 इसका भी वही सेम बनेगा पिछले क्वेश्चन की ही तरह, ठीक है। पिछले क्वेश्चन की ही तरह इसका सेम बनेगा, याद रखना। x-1, अच्छा x-1 क्यों बना है, ये x-1 कैसे बन गया, यहाँ पे तो +1 था, तो ये मैंने बताई थी आपको। ये देखो, हम पिछले क्वेश्चन में करते थे ना, हमें इस टाइप में दी जाती थी, फिर हम उसको 0 के बराबर लेते थे, फिर ये 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाया करता था, तो इसका आंसर 1 आ गया, x इक्वल्स टू 1 आ गया। तो वही तो लिखा हुआ x इक्वल्स टू 1, तो ये मैंने घुमा के उल्टा करके वापसी ऐसे लिख दिया, समझ गया। तो फिर पहला फैक्टर ये बन गया। अब ये वैल्यू क्यों निकाली हमने, ये वैल्यू भाई इसलिए निकाली ताकि सिंथेटिक डिवीजन हमें यहाँ पे पता होता था ना कि x की वैल्यू क्या क्या पुट करते थे यहाँ पे, तो हमें पता ही नहीं थी पहले से। अब यहाँ पे x की वैल्यू पता लग गई ये रही, और बाकी पूरा आप ऐसे ही लिख दो। तो अब इसका इसका कोविशेंट क्या है, यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं है, इसका कोविशेंट आप बताओ क्या होगा। इसका कोविशेंट नहीं लिखा हुआ तो मतलब 1 है, फिर इसका कोविशेंट भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, प्लस का ही 1 है। इसका कोविशेंट कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये भी क्या 1 है, लेकिन माइनस का 1, क्योंकि माइनस की साइन में डली हुई थी। बाकी लास्ट कॉलम हमारे पास किसका होता है, ये होता है कांस्टेंट वाले नंबर्स का, ठीक है। अब चलो अब करना शुरू करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे गलत डाल दिया, ठीक है। अच्छा, तो पहला नंबर आपको पता है, पहला नंबर एज इट इज ऐसे नीचे आ जाता है, तो ये मैंने इस पर वाइट कर दिया। अब देख लो, पे आपको पता है पहला नंबर एज इट इज ऐसे ही उतर जाता है। फिर यहाँ पे देखते हैं 1 × 1 क्या आंसर आ रहा है, जो आंसर आता है यहाँ पे लिखते हैं। अभी ऊपर नीचे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, +1 आंसर क्या हो गया 2 हो गया, 1 × 2 ये क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 2 - 1 का आंसर क्या होता है 1 ही आंसर होता है, और लेकिन प्लस का 1 क्यों, क्योंकि बड़े नंबर की साइन तो प्लस है ना। तो अब 1 × 1 क्या होता है, ये भी 1 होता है, तो यहाँ पे लिख दिया 1 - 1 0। अच्छा, मैंने बताया था रिमाइंडर ज़रूरी ही 0 आएगा, अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो आपने क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक ही है। तो आप इसका यहाँ पे क्वेश्चन बना के लिख दो, ठीक है। रिमाइंडर तो आगे क्वेश्चन बना दो। अच्छा, ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन डायरेक्ट px वाली बना दो, इसी की तरह ही डायरेक्ट यहाँ पे जैसे px फाइनल आंसर बनाया था ना, ऐसे ही आप फाइनल आंसर बना दो। लेकिन ये बात याद रखना, जो px बनाओगे ना उसमें x - 1 ज़रूरी लिखोगे, जो x की वैल्यू आ रही थी, x की वैल्यू कहाँ थी, ये रही। तो इसमें भी x की वैल्यू बाई चांस यही आई है, तो x की वैल्यू वाला भी फैक्टर आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं, QX वाले में नहीं, उसमें मतलब QX तो क्वेश्चन का है ना। आप जो फाइनल आंसर लिखोगे ना पॉलिनोमियल x वाला, उसमें लिखोगे आप, ज़रूरी याद रखना। तो ठीक है, अब करते हैं। अब क्या आता है, पहले तो ये बना दो, ये +1 हो गया, उसके बाद x आता है, तो ये हो गया 2x, उसके बाद x² होता है प्लस का। अच्छा, यहाँ पे इसके नीचे प्लस था ना, तो प्लस आ गया, और ये x² हो गया, ठीक है। इसके पीछे 1 था, तो 1 लिखो ना लिखो एक ही बात होती। तो क्वेश्चन भी आ गया आपके पास। अब इससे आप बना लो पॉलिनोमियल ऑफ x वाली क्वेश्चन बना लो। अच्छा, इस पर दोनों के फैक्टर्स लिखेंगे, दोनों के फैक्टर्स मिक्स करके लिखेंगे। इसका फैक्टर पहले लिख दो x - 1, और दूसरे वाले पे इसका पूरा फैक्टर बना के लिख दो x² + 2x + 1, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप देखो यहाँ पे ये हमारे पास कौन सी क्वेश्चन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इस पर वही वाला फार्मूला लगेगा, उस पर ये वाले वही वाले स्टेप्स लगेंगे फैक्टराइजेशन के। कॉमन फार्मूला देन मिलिटरी ब्रेक, कॉमन तो नहीं निकल रहा है इसमें से, लेकिन फार्मूला लग रहा है। कौन सा फार्मूला लग रहा है, यहाँ पे आप एक रफ कॉलम बना दो, ठीक है। तो देखो, पहले याद है आपको, पहले वाले को पैक करते थे एक्स का स्क्वायर में पैक कर देते, और फिर लास्ट वाले को पैक करते थे, लास्ट वाले को इसमें 1 के स्क्वायर में। तो यहाँ से हमें ए मिल जाता था, यहाँ से हमें मिल जाता था बी, याद आया।
यहाँ से हमें ए मिल जाता था, यहाँ से बी मिल जाता था। फिर फार्मूले में डालते थे, कौन से फार्मूले में डालते थे, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, इस फार्मूले में डालते थे, ठीक है। तो प्लस के बाद क्या लिखा है, प्लस 2, ए क्या है एक्स है और बी क्या है 1 है, तो 1। अब इसको पूरे को सॉल्व करो, देखो वापसी ये चीज़ बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, 2 1 जा 2 होता है ना, और बाकी एक्स ऐसे आ गया प्लस का 1, तो बिल्कुल जी बन रही है वही चीज़ हमारे पास सेम टू सेम बन गई। तो ये पूरी साइड फिर किसके बराबर होगी, फॉर्मूले के वाली साइड के बराबर होगी। वाली साइड फॉर्मूले की क्या थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके बराबर होती थी। तो यहाँ पे लिख दो ए प्लस बी, ए आपके पास ये था, बी ये था, तो ये क्या बन गया एक्स प्लस 1 का, बी क्या 1 था ना का होल स्क्वायर, तो इसकी जगह पे पूरा हमारे पास ये आ गया, क्या आ गया, यहाँ पे आप लिख दो बना के एक्स माइनस 1 कॉमन, फार्मूला ही लग गया, तो क्या बन गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया। और आप इस आंसर को एक और फॉर्म में भी लिख सकते हो, मतलब एक और तरह से भी लिख सकते हो, कैसे, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 और एक और दफ़ा एक्स प्लस 1, ये दोनों आपस में बेस सेम, दोनों सेम है ना, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी तो ये बन जाएगा, ये भी बिल्कुल सेम है, ये भी बिल्कुल सेम है, तो आप दोनों तरह से आंसर लिख सकते हो, मतलब ये दोनों आपके पास आंसर ऑथेंटिक हैं, ये दोनों आंसर हैं, ओ आर और ये आंसर हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर लिख सकते हो। आगे क्वेश्चन समझ में, ठीक है। और ये बात याद रखना, इसके पीछे एक्स माइनस 1 क्यों लिखा, ये पहले वाले का फैक्टर था जो एक्स की वैल्यू आई थी हमारे पास, ठीक है। चलो पार्ट 3 इसका शुरू करते हैं, ये भी बहुत इजी है। अच्छा सबसे पहले चलो मैं बार बार आपसे एक्स की वैल्यू की जगह यहाँ पे क्या पुट करवा रहा था, एक्स की वैल्यू की जगह मैं आपको बार बार पुट करवा रहा था 1। चलो इस दफ़ा अच्छा पहले ये देख लो, लास्ट नंबर क्या है 6 है, तो इसका मतलब 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या कहलाते हैं कि एक 6 किस किस के टेबल में आता है, 6 पहले आता है 1 के टेबल में, फिर आता है 2 के टेबल में और 3 के टेबल में भी आता है और अपने खुद के टेबल में आता है। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे ना, मतलब एक्स की वैल्यू जो होगी वो या तो 1 हो सकती है, ये 2 भी हो सकती है, मतलब प्लस का 1 प्लस का 2, ओ सॉरी प्लस का 1 और माइनस का 1, प्लस का 2 माइनस का 2, प्लस का 3 माइनस का 3, प्लस का 6 माइनस का 6, ठीक है। तो ये हो सकती है। अब हम बारी बारी सब कुछ पुट करेंगे, पहले प्लस का 1 पुट करेंगे, फिर माइनस का 1 पुट करेंगे और देखते रहेंगे किस पे जीरो है, जिस पे भी जीरो आए, जिस पे भी उस पूरे का आंसर जीरो आ जाए, ठीक है। तो जिस पे भी इस वैल्यू का आंसर, मतलब इस पूरे इक्वेशन का आंसर जीरो आ जाए, तो वो हमारे पास एक्स की फाइनल वैल्यू होती है, समझ गए। इस वजह से आपको ये सब बता रहा हूँ, तो ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, वरना बीच में यहाँ पे देखो, अगर बाई चांस यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास शुरू की 2 वैल्यूज़ में नहीं आया, फिर आप तीसरी पे लगाओगे, प्लस का 3 माइनस का 3 लगाओगे, फिर प्लस का 4 माइनस का 4, फिर प्लस का 5 माइनस का 5, तो प्लस का 5 माइनस का 5 में आ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि हम लास्ट नंबर का देखते हैं फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो उसी में ही लगा के निकाल लेते हैं। तो इसलिए मैंने ये स्टेप बता दिया, ये स्टेप नहीं करना तो नहीं करो, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले चलो माइनस का 1 लगा देते हैं, इस दफ़ा देख लेते हैं माइनस के 1 पे। पिछले 2 क्वेश्चन में मैंने प्लस का 1 लगवाया था ना, इस दफ़ा पहले माइनस का 1 लगा देते हैं। और हमेशा एक बात याद रखना, वैसे ये तो क्वेश्चंस आपके पास जो बुक में दिए हुए ना, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस में ना आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं ना, वो बाय चांस आपके पास मतलब यहीं पे ख़त्म हो जा रही है, या तो प्लस के 1 पे ही पुट उड़ के ज़ीरो आ जा रहा है, या प्लस का 1 या प्लस का 1 या माइनस के 1 पे ज़ीरो आ जा रहा है, या प्लस का 2 या माइनस का 2 पे ज़ीरो आ रहा है, इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। वरना तो बड़ी क्लासेस में मतलब आपके पास बड़ी वैल्यूज़ आनी चाहिए, मतलब कि बड़ी वैल्यूज़ एक्स की क्या आनी चाहिए आगे, प्लस का 3 है, माइनस का 3 है, माइनस प्लस का 4 माइनस का 4, तो इस पर ये पूरी इक्वेशन ज़ीरो बननी चाहिए। इन क्वेश्चंस में ज़्यादातर 2 पे बन रही है, 2 से ज़्यादा तो कहीं पे आगे नहीं जा रही मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। तो चलो पहले एक्स माइनस के 1 पे लगा के देख लेते हैं, तो क्या आता है यहाँ पे एक्स माइनस के 1 पे, तो लगा लो यहाँ पे बस एक्स की जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ का लिख दो, -1 लिख दो, क्यूब 6 -1 का स्क्वायर प्लस 11 1 -6, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ 1 लगा दिया, ठीक है। अब इस पूरे का आंसर चेक करो, 1 आ रहा, वो 0 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो फिर ये वैल्यू नहीं है, फिर ये फाइनल वैल्यू नहीं है एक्स की। तो 1 के ऊपर क्यूब है, इसका मतलब इसका आंसर -1 ही होगा, क्योंकि इसको ये ऑड नंबर है ना, जब भी ऑड नंबर ऑड पावर ऑड लिखी हो तो माइनस नहीं हटता, और इवन लिखी हो तो हट जाता है, तो यहाँ पे हट जाएगा, तो 6 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बराबर है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो ऐसे लिख दिया और माइनस हटा दिया, क्यों हटा दिया, क्योंकि इसकी पावर इवन है। 11 बनता है क्या होता है 11 होता है, तो 11 ऐसे आ गया और -6 ऐसे आ गया, ठीक है। -1 -6 बनता है 6 हो गया, -6 प्लस का 11 माइनस का 6, इन दोनों को सॉल्व करो क्या आता है, ये आता है -12, ठीक है।
चलो इन दोनों को सॉल्व कर दो, इन दोनों को सॉल्व कर दो। इन दोनों का आंसर क्या हो गया, माइनस का 7 हो गया, माइनस माइनस प्लस और बड़े नंबर की साइन। इन दोनों को सॉल्व करो, क्या हो गया, ठीक है। इन दो को सॉल्व करो आप, फिर और बताओ उसका आंसर क्या आता है आपके पास फाइनल आंसर। इसका आंसर आ रहा है 5 और किसका, प्लस का 5। 11 माइनस 6 होता है प्लस का 5। तो अब इन दोनों का आप सॉल्व करो, आपका आंसर 0 तो बन नहीं रहा, आपका आंसर बन रहा है माइनस का 2। तो ये बन रहा है इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हम एक्स की वैल्यू -1 नहीं लेंगे, अब दूसरी वैल्यू लेते हैं एक्स की वैल्यू। दूसरी वैल्यू का मीन्स क्या लेंगे, अब दूसरी वैल्यू हम जो भी लेंगे, अब मैंने बोला था ना वो एक दफ़ा हमने -1 ले ली, अब +1 पे देख लो। +1 पे अगर +1 पे भी 0 ना आए तो फिर आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, इनमें से क्या आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, प्लस का 1 लेंगे, ठीक है, प्लस की 1 लेंगे एक्स की वैल्यू। तो अब देखते हैं भाई एक्स की वैल्यू +1 पे हमारे पास आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। इस पर अब जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ +1 लगा दो। 1 क्यूब -6 + 11 1 -6, तो लगा के देख लो। इसके ऊपर क्यूब होगा तो 1 ही रहेगा, इसके ऊपर ये हो जाएगा 6 हो गया। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और 6 मल्टीप्लाई होगा तो 1 6 जा 6 हो गया, ठीक है। 11 बनता क्या होता है, 11 ही होता है, और यहाँ पे माइनस का 11 ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब बारी बारी सॉल्व कर दो, इन दोनों को सॉल्व करो क्या आंसर होता है, माइनस का 5 होता है। इन दोनों को सॉल्व करो क्या आंसर होता है, अभी हमने पीछे ही किया था, हमारे पास आंसर होता है प्लस का 5। ये बराबर में किया हुआ 11 माइनस 6 प्लस का 5, ये आया हुआ प्लस का 5, प्लस के 5 माइनस का। अच्छा ये कैसे कैसे कट गया, -5 +5 -5 का आंसर 0 होता है, आपको पता है, तो ये हो गया 0। तो इसका मतलब हमारे पास एक्स की वैल्यू प्लस का 1 पे लगेगी। तो एक्स की वैल्यू +1 पे इसका फैक्टर क्या बनेगा, इसका फैक्टर बनेगा x-1। पीछे बना चुका हूँ, दिखा चुका हूँ कैसे x-1 क्या कैसे फैक्टर बना। यहाँ पे प्लस है, वहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ऐसे ही देखो दोबारा से आपको रफली ऊपर दिखा देता हूँ, ठीक है। x-1 = 0, इस पूरे को हम 0 के बराबर ले लिया करते थे। अच्छा आपको अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो आप मेरे वाले क्वेश्चंस देखो, 4.6 देखो, 4.7 देखो, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ में आएंगे। लेकिन 4.6 4.7 पक्की देख लेना, ठीक है। तो अब क्या है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 0 के साथ +1 हो गया। इसका आंसर क्या आ गया, वो 0 + 1 1 हो गया। तो देख लो ये आया ना, एक्स की वैल्यू क्या आई, +1 आई, तो यहाँ पे भी +1 ही लिखी है ना, +1। तो इस वजह से वहाँ जाएगी तो माइनस की बन जाएगी, तो ये पहला फैक्टर ये बन गया, ठीक है। अब हमें एक्स की वैल्यू भी मिल गई, ताकि हम सिंथेटिक डिवीजन में डाल सकें। सिंथेटिक डिवीजन में यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू डालते हैं ना, तो क्या डालेंगे, -1 या +1, +1 क्योंकि इस पर 0 आया है। तो 1 वाली 1 +1 था ना, तो 1 प्लस लिखो नहीं लिखो एक ही बात होती है। अब इसके इसके जो जो कोफिशिएंट है लिख दो। x³ का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दो। x² का कोफिशिएंट क्या है, -6 है, तो -6 लिख दो। x का कोफिशिएंट क्या है, 11 है, 11 लिख दो। और ये -6 कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट वैल्यू का आपको पता है, अलग कॉलम बना देते हैं हम, ठीक है। अब क्या हो गया, पहले वाला तो ऐसे ही उधर उधर जाता है, 1 बंदा क्या हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। 6 माइनस वो माइनस का 6, 1 का आंसर जो आता है माइनस का 5। 1 5 का क्या होता है, माइनस का 5 होता है, और 11 - 5 का आंसर होता है 6 होता है, ठीक है। अब 1 6 क्या होता है, ये होता है 6, तो यहाँ पे ये हो गया 0। आपको बोला था मैंने, रिमाइंडर जब भी बच जाता है तो ये रिमाइंडर अगर रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए इन क्वेश्चंस में, तो रिमाइंडर 0 ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक। अब बाकी क्वेश्चन वाली क्वेश्चन बना लूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं क्वेश्चन वाली क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो बनाना आपके पास कोई ज़रूरी नहीं है। आप डायरेक्ट भाई पॉलीनॉमियल ऑफ एक्स वाली क्वेश्चन बनाओ, और पहला फैक्टर जो ये आया था ये लिख दो पहले, और बाद में इसके क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन आपको बनाना आते हैं, कैसे बनाते हैं क्वेश्चन देख लो। ये पहला वाला क्या हो जाएगा, प्लस का 6 कांस्टेंट होता है, बाद वाला -5 एक्स होता है, अगला वाला x² होता है, तो x² आ गया, ठीक है। और 1 लिखा हुआ है तो 1 लिखेंगे नहीं, आप एक ही बात है, क्वेश्चन भी मिल गया और आपको पहला फैक्टर्स, तो आप px। अब ये फाइनल आंसर बनाओ, दोनों का मिक्स होता है ना, x की वैल्यू जो आती है फाइनल जिस पे 0 आता है आंसर, तो उसी का उठाया, ये वहाँ चले गया था तो -1 हो गया था, ये पहला फैक्टर उठा लो। पहला फैक्टर क्या था, x-1 था, और दूसरा फैक्टर क्या था, x² - 5x प्लस का 6, ठीक है। दूसरा फैक्टर ये था। अब क्या करेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है।
अब दोबारा से यहाँ पे क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करते थे भाई, फार्मूला कॉमन मिलिटम ब्रेक। तो देखो इस पर फार्मूला लग रहा है, बताओ फार्मूला लग रहा है मुझे। ये तो पैक हो जाएगा डबल में, मतलब डबल में करते हैं ना स्क्वायर में, ये 6 किसी का भी डबल नहीं होता, तो फार्मूला भी नहीं लगा। कॉमन तो वैसे भी नहीं निकल रहा। मिलिटम ब्रेक करेंगे, मिलिटम ब्रेक पहले और आखिरी को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, पता है ना आपको, पहले आखिरी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6 आ गया, ठीक है। तो 6 का ही एलसीएम लेंगे, तो सबसे छोटे टेबल से 2 से आता है, 2 3 6, 3 1 3, तो क्या बना 2,3, ठीक है। अब बीच वाले में तोड़ते हैं ना, तो यहाँ पे 5 के साथ कौन सी साइन लगी है, माइनस की साइन लगी है। इसका मतलब 3 के साथ हम माइनस की साइन लगाएंगे, बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन आएगी। अब इस नंबर के साथ ऐसे 2 बच गया ना, 2 के साथ ऐसी साइन लगाओ कि आपके पास -5 बन जाए आंसर। तो 2 के साथ माइनस की साइन लगाओ, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये -5 बन गया, ठीक है। तो मतलब ये इन दो में तोड़ोगे आप ये 5 वाली वैल्यू। आपको आनी चाहिए मिलिटम ब्रेक, मैंने आपको पीछे सिखाई है, तब ये नहीं आती तो पीछे की वीडियोस दोबारा से देख लो। एक्स स्क्वायर, अब इसका क्या है मिलिटम ब्रेक, -2 -3, तो -2x, या x में तो x 5x था ना, तो x में तोड़ेगी, बाकी प्लस का 6 ऐसे ही आ गया। अब जो हमारे पास इन दो में मिलिटम ब्रेक तोड़ते हैं कि जिसमें तोड़ते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि भाई लास्ट वाला नंबर बन रहा है। तो 2 3 का क्या होता है 6, बिल्कुल जी बन रहा है। ये जिसका एलसीएम लेते हैं वाला नंबर देखते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। और प्लस माइनस होकर ये बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। माइनस की साइन सेम टू सेम बननी चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस था ना, प्लस हो गया, और बड़े नंबर की साइन माइनस था, बिल्कुल सही लिया हमने मिलिटम ब्रेक। अगले स्टेप में क्या करते थे, अगले स्टेप में हम कॉमन लेते थे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है। दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है, और क्या बच गया यहाँ से, एक एक्स बच गया, अब वहाँ पे माइनस का 2 बच गया। इन दो में क्या कॉमन, इन दो में देखेंगे अब क्या कॉमन आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इन दो में कॉमन क्या आ रहा है। इन दो में आप कॉमन निकालो, माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। -3, हमें बीच वाली चीज़, ये दोनों चीज़ें सेम बनाना होती है ना, ठीक है। तो माइनस का 3 कॉमन निकालेंगे तो सेम बन जाएगी। कैसे बनेगी देखो, यहाँ पे क्या बच गया, एक्स बच गया। अब माइनस की साइन भी कॉमन निकाली ना साथ, तो इसके साथ तो माइनस की साइन थी, तो यहाँ पे प्लस की हो गई। अंदर जब माइनस की साइन भी कॉमन निकालते हैं तो आपको पता है ना, अंदर वाले की साइन बदल जाती है, तो इसकी भी साइन बदल जाएगी। प्लस है तो इसकी जगह पे क्या हो गई, माइनस की साइन हो जाएगी। और 3 भी बाहर कॉमन निकाला, तो 6 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें सेम आई हैं बिल्कुल जी। अब इसको वापसी मल्टीप्लाई कराओ, -3x को इससे कराओ, -3 को इससे कराओ, देखो ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी, तो बिल्कुल बन जाएगी। इसका मतलब बिल्कुल ठीक हम कर रहे हैं। फाइनल आंसर लिख रहे हैं, अब ये बस आ ही गया मेरे हिसाब से, तो आंसर ही हमारा x माइनस का 1। जो चीज़ कॉमन आती है ना, मतलब अब यहाँ ये पहली टर्म बन गई और ये दूसरी टर्म बन गई, ठीक है। अब इन दो में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस का 2 कैसे लिख दिया, कॉमन निकाल के लिख दिया। अभी पहले वाले में से क्या बच गया, x बच गया, तो यहाँ पे x बेचारे को अकेले ऐसे लिख दो। तो और दूसरे वाले में से क्या बच गया, -3 बच गया, और ये तो पूरा बाहर आ गया ना, ये लिखा हुआ बाहर लिख दिया, और माइनस का 3 ऐसे लिख दिया। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, फाइनल आंसर हो गया। और अगर आपको ये मिलिटम ब्रेक समझ में ना आई हो तो मेरे पीछे के वीडियोस देखो, जहाँ मैंने मिलिटम ब्रेक निकालना सिखाई हुई है। प्ले लिस्ट में पूरी मेंशन किया हुआ है मैंने, कहाँ पे मिलिटम ब्रेक करवाई हुई है, तो आप देख लो, ठीक है।